हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मालूम पड़ता है कि 590 करोड़ रुपए वहां से गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। आज मैं आपको इस पूरे स्कैम के बारे में बताऊंगा कि हुआ कैसे। देखिए, बैंक का पास है ना गवर्नमेंट का पैसा पड़ा हुआ था। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ लोगों ने जो इंटरनल एम्प्लॉयज थे बैंक के, उन्होंने गठबंधन करा और लोगों के साथ और पैसे को बाहर रूट कर दिया। ये पैसा डायरेक्टली ऐसे बाहर रूट नहीं होता, फेक एक्सपेंसेस इनवॉइसिंग दिखाए जाते हैं, फेक चेक्स का यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जो डेबिट नोट होते हैं सब कुछ यूज़ किए जाते हैं ताकि पैसे को बाहर रूट कर दिया जाए। और जब गवर्नमेंट बैंक को कहती है कि हमारा 590 करोड़ रुपए किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो बैंक कहता है इतना पैसा तो आपके अकाउंट में ही नहीं है। तब गवर्नमेंट की जाके आँख खुलती है, पूरे इस मैटर के ऊपर ऑडिट होती है और मालूम पड़ता है कि बैंक से 590 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। और अभी 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व है। देखिए, कोई भी कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर सिस्टम में फ्रॉड होता है ना, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 लोग मिलकर ही कर सकते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल वाले नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक्सटर्नल वाला करने की कोशिश करेगा, वो एसओपीज़ को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा। बहुत जगह रूल्स होते हैं, चेक्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो इसमें इंटरनल लोगों का भी हाथ होता है जो वहां पे पैसों के चक्कर में अप्रूवल दे देते हैं। अब फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये स्कैम करा है, मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रोटेट करा है, फेक इनवॉइस को क्रिएट करा गया है, फेक बिलिंग को क्रिएट करा गया है, प्लस इंटरनल एम्प्लॉयज़ बैंक के जिन्होंने उन स्टेटमेंट्स को, चेक्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर करा, क्योंकि वो भी 10 बार देखेंगे कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे पैसा जा रहा है। और जो ये फर्म्स के अंदर पैसा गया है ना, वो बैंक एम्प्लॉयज़, एक्स बैंक एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स की फर्म्स थी, बैंक अकाउंट्स थे, जहाँ पे इस पूरे पैसे को रूट किया गया था। सो फ्रेंड्स, अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया चुका है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर सेक्शंस कौन कौन से लगेंगे, देखिए, अगर जुलाई 2024 से पहले का मैटर होगा तो आईपीसी लग जाएगा, जहाँ पे 420 चीटिंग का लग जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लग जाएगा 409। फॉर्जरी के सेक्शंस इसके अंदर लगेंगे। फॉर्जरी क्यों लगेगी, जो चेक्स है वो फर्जी बनाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स है फर्जी बनाए गए, तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी क्रिएट करेगा वहाँ फॉर्जरी लगेगी। 467, 468, 471। फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी लगेगी। वो एक आदमी ने काम नहीं करा है, 10, 15, 20, 50, 100 कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों ने मिलकर काम करा है, तो 120 भी आईपीसी का इसके अंदर लग जाएगा। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगेगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकता है कोई ना कोई इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जिन्होंने सपोर्ट किया हो, मैटर को छुपा के रखा हो, तो अगर वो भी इन्वॉल्व रहे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर जुलाई 2024 के बाद का मैटर है तो फिर उसके अंदर बीएनएस लगेगा। बीएनएस में कौन कौन से सेक्शन लगेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला लगेगा चीटिंग एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसके अंदर लगेगा सेक्शन 318, जहाँ पे फेक इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया गया। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 318 के अंदर क्लियर कर रखा है कि भैया 7 ईयर का पनिशमेंट एंड जेल है, तो वहाँ पे अरेस्ट करना बिल्कुल ईजी है पुलिस के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पनिशमेंट 3 साल से ऊपर चली जाती है वहाँ फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब बीएनएस के अंदर 316 भी इनके ऊपर लगेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसके अंदर भी फाइन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, सेक्शन 316 बीएनएस के अंदर। उसके अंदर क्या है, अगर है ना मैंने किसी के साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और नॉर्मल है मतलब, तो उसके अंदर 5 साल की सज़ा होगी। बट मैंने किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, मेरे पास उसका एक्सेस था, उस प्रॉपर्टी के एक्सेस का यूज़ करते हुए करा है, तो 7 ईयर्स का लगेगा, ध्यान रखना, विथ फाइन। और अगर कोई क्लर्क है, सर्वेंट है, एजेंट है, मतलब मास्टर सर्विस है, एजेंट है, एम्प्लॉई है, अटॉर्नी है, तो वहाँ पे 10 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है और लाइफ लॉन्ग भी सज़ा जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ पे अटॉर्नीज आ गया, बिजनेस आ गया, बैंकर्स आ गया, तो यहाँ पे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यहाँ पे बैंकर इन्वॉल्व है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सेक्शन को 3-4 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। फिर उसके बाद 317 भी इनके अंदर लग जाएगा, सेक्शन बीएनएस का। उसके अंदर क्या है, अगर किसी ने भी डिसऑनेस्टली पैसों को रिसीव किया है, दिया है, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, बेचा है, कुछ भी करा है, थेफ्ट करा है, एक्सटॉर्शन करा है, रॉबरी करा है, चीटिंग करी है, तो वहाँ पे भी 10 साल की सजा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें फॉर्जरी के भी सेक्शन लगेंगे, जैसे बीएनएस का 336 फॉर्जरी, बीएनएस सेक्शन 337 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट जो चेक थे फर्जी बनाए गए, जो डीडी बनाए गए सब फर्जी बनाए गए, इनवॉइस सब फर्जी बनाए गए। बीएनएस का सेक्शन 338 पे लग जाएगा, फोर्ज डॉक्यूमेंट को यूज़ करना। और देखिए, अगर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट भी इन्वॉल्व है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी यहाँ पे लग जाएगा। जहाँ पे अगर सेक्शन 7 इन्वॉल्व हो गया तो ब्राइबरी लग गई, जहाँ पे मिनिमम 3 साल सजा है और मैक्सिमम 7 ईयर्स सजा है। और अगर
कोर्ट चाहे तो 3 साल से कम दे सकता है। सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ एंटी करप्शन एक्ट वो भी लग जाएगा कि भैया क्रिमिनल मिसकंडक्ट करा एक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी पोजीशन और पावर का यूज करते हुए। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है तो इस चीज का ध्यान रखना, उनके ऊपर भी यहाँ पे केस हो सकता है इन सेक्शन 8 ब्राइबरिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब जो प्राइवेट आदमी है वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आ सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के साथ मिलकर उनको ब्राइब दिया है, इलीगल बेनिफिट किया है और गठबंधन करके इस पूरे फ्रॉड को करा गया है। और अगर आप एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है तो सेक्शन 9 के अंदर डायरेक्टर्स, मैनेजर्स सब उसके अंदर लायबल हो सकते हैं। एंड सेक्शन 12 में अगर आप लोगों ने मदद करा है पूरे प्लान को क्रिएट करने में, हेल्प करने में, इस पूरे फॉर्जरी को करने में, तो सेक्शन 12 भी साथ के अंदर अटैच हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे सेक्शंस हैं जो इनके ऊपर लगेंगे जब ये फ्रॉड सामने और खुल के आएगा, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अभी तो KPMG इसके ऊपर पूरा ऑडिट कर रहा है। KPMG दुनिया की 4 बड़ी ऑडिटिंग फर्म में से एक फर्म है जो महीना भर 2 महीना लेगा इन सब पूरे ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने में, इनवॉइसिंग को, लेजर्स को पढ़ने में कि पैसा गया कहाँ, इनके अकाउंट्स में गया और कैसे कैसे किसने साइन करा, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया गया। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपको किसी बैंकिंग सिस्टम में, कंपनी में कहीं पे ही बोले ना कि भैया फॉर्जरी कर ले, 2, 5 हज़ार, 10 हज़ार, लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक ना एक दिन पूरी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, स्कैम बाहर आ जाता है और अल्टीमेटली फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ते हैं जैसे ही स्कैम बाहर आता है। क्योंकि देखिए, अगर पूरे सिस्टम में अगर किसी एक आदमी ने भी 1-2 लाख रुपए कमाया होगा ना, ट्रायल उसको एंड तक फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है जो मेन लोग वो पैसा लेके निकल गए हों, बट जिसने अगर लाख रुपए भी लिया हो और उसका नाम है, उसका साइन है, तो भी उसको ट्रायल पूरी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी इन स्कीम्स में, स्कैम में नहीं फंसना है। कहीं भी आपको स्कीम, स्कैम होते हुए दिखे, या तो उसको रिपोर्ट करो या उससे बिल्कुल दूर हट जाओ। कभी भी आपको ऐसे स्कीम और स्कैम में इन्वॉल्व नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपने हमें यहाँ तक देखा, हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।